नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस को लेकर के सबसे आगे थे और जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियों को एक करना शुरू किया था, हर राज्य में जाकर सारी पार्टियों को एक करने का जिन्होंने काम किया, बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ने के लिए रणनीति जिन्होंने बनाई, वही आज बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जाने वाले क्या, जा ही चुके हैं। ये बात सभी को पता है, लगभग ये सारी चीज़ें तय हो चुकी है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, जब उन्होंने चुनाव लड़ा बिहार में और जब उनकी सीट मात्र 45 सीटें आई, बीजेपी की 78 सीटें आई, और वहाँ लग रहा था कि बीजेपी उनको शायद सीएम नहीं बनाएंगी, इसीलिए उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बना ली और खुद सीएम बन गए। देखिए, इसे कहते हैं स्वार्थ। मैंने पहले ही कहा था कि ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ का गठबंधन है। सब अपने अपने फायदे के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए काम नहीं कर रहा। ये सब चुनावी मुद्दे बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। सब अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं, कोई एक नहीं है। जैसा कांग्रेस ने विधानसभा में किया, ऐसे ही अब सारे के सारे दल कर रहे हैं। जैसे कि केजरीवाल पंजाब में वो सीट देने को तैयार नहीं किसी को भी। वो तो सीधा कहेंगे कि वहाँ तो हम ही हैं, हमारे अलावा कोई वहाँ सरकार कोई है ही नहीं, तो हम क्यों किसी को सीट देकर नुकसान कर रहे हैं। तो वहाँ वो गठबंधन में जाना ही नहीं चाहते कांग्रेस के साथ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उनका तो हुक्का चलता है, यानी कि उनसे ज़्यादा कोई सीट ले जा ही नहीं सकता। वो अकेली पार्टी हैं, वो किसी को सीट क्यों देंगे, क्यों नुकसान अपना करेंगे। तो देखिए, जरा भी थोड़ा बहुत इधर उधर उनको फ़ायदा होता या बीजेपी को बिल्कुल पूरी तरह से वो साफ करने में कामयाब हो जाते मिल करके, लेकिन नहीं, वो सीट देना ही नहीं चाहते। अपनी वोटों को कांग्रेस को क्यों दें। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का गठबंधन होता है तो जो ममता के समर्थक होंगे वो कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे और बाद में नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ही केजरीवाल के जितने भी लोग हैं जो केजरीवाल उसको आप पार्टी को वोट करते हैं, अगर वो गठबंधन कर लेते हैं और उसे नुकसान तो होगा ही, बाद में जो वोटर होंगे वो भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो वो क्यों रिस्क लेगी। तो इसे कहते हैं स्वार्थ का गठबंधन। आप देखिए, नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं बीजेपी के साथ और घोषणा होने वाली है कभी भी, लेकिन आरजेडी भी पूरी की पूरी ताकत लगा रही है कि सरकार में हम ही बने रहें और हम कुछ भी कर सकते हैं। वो भी अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है कि सरकार को बचाने में। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं और वो जा चुके हैं एक तरह से, लेकिन हमें अपनी सरकार बचानी है, इसीलिए वो महागठबंधन को जोड़ने में लगे हैं और विधायक जेडीयू से तोड़ने में लगे हैं। और कुछ विधायकों ने कह दिया है, नीतीश कुमार के 45 विधायक हैं, उनमें से लगभग 8 से 10 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ना इधर के बचे ना उधर के बचे? ऐसा भी हो सकता है कि सरकार आरजेडी की ही बन जाए और आरजेडी जिन्होंने तेजस्वी यादव ने ऑफर देना शुरू कर दिया है, मांझी साहब को भी उन्होंने ऑफर दे दिया है, वो उनको सीएम बना सकते हैं, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो उनको भी ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन वो ऑफर ठुकरा रहे हैं। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, तो वो ऑफर ठुकरा रहे हैं। लेकिन आरजेडी पूरी तरह से लगी हुई है अपनी सरकार को बचाने में। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम राजनीति विश्लेषण करें कि इसमें किसको फायदा होने वाला है,
देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार या और कोई भी बीजेपी के साथ जाना चाहता है तो वो अभी चला जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर सीटें आने के बाद वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा की सीट अगर उनके आ जाती हैं तो वो बाद में जा सकते हैं, ऐसे लोग वो ज़्यादा नुकसान करेंगे। और यहाँ पे जहाँ नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं, पलटू चाचा उनको नाम दिया जा रहा है, तो बिहार की जो जनता है वो उनसे नाराज़ है। और हो सकता है कि जिस तरह से पहले उनका जो वोट परसेंट था या सीटें थी वो कम हुई, 45 मात्र सीट उनकी बची, तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। उनकी सीटें तो ज़्यादा होंगी लोकसभा की, बल्कि उन्हें लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी और तेजस्वी यादव की आरजेडी की सीटें बढ़ सकती हैं, उनको फ़ायदा मिलने वाला है। 2024 के लिए ये फ़ायदे की बात हो सकती है। इसीलिए जितने भी घटक हैं, जो दल हैं ऐसे जो थोड़े से स्वार्थी हो रहे हैं और बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो उनको अभी चले जाना चाहिए, बाद में वो नुकसान कर सकते हैं इंडिया अलायंस को। तो देखिए अब क्या होने वाला है, आरजेडी की सरकार बनती है या वहाँ पर एनडीए की सरकार बनती है, या नीतीश कुमार ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि वो पहले भी सीएम रहे। जब इन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई, बीजेपी उनको ऑफर नहीं कर रही थी, क्योंकि सीटें ज़्यादा बीजेपी की थी, वहाँ पे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी विपक्ष में मजबूत थी वहाँ पे, तो अब अगर वो इधर जाएंगे तो भी सीएम कम से कम पद वो मांगेंगे। लेकिन अगर आरजेडी ने सरकार बना ली इधर जेडीयू के विधायकों को तोड़ करके, तो नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को होने वाला है और वो कहीं के नहीं रहेंगे। और जब वो चुनाव लड़ेंगे उसमें भी वो जिसके साथ गठबंधन में रहेंगे उसको नुकसान ही करेंगे, और वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी का नुकसान होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।